कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक बादशाह को अपनी ही सल्तनत बचाने के लिए आग में कूदना पड़ जाए? आज हम ठीक यही देखने वाले हैं प्राइमल रेस्क्यू की कहानी में। हम खोज लगाएंगे कि कॉन्ग को अपनी बका के लिए कैसी कैसी आजमाइश से गुजरना पड़ा। तो चलें इस एक्शन से भरपूर सफर को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से कि भाई, जब सब कुछ दांव पर लगा हो तो एक बादशाह आखिर करता क्या है? और यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, आप देखेंगे ये कांगो के हर एक्शन, हर फैसले के पीछे की असल ड्राइविंग फोर्स है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक खतरनाक मिशन। यहीं से सारा बहरान शुरू होता है। एक ऐसा मिशन जो सच पूछें तो शुरू होने से पहले ही नामुमकिन लग रहा था। जरा तसव्वुर करें, एक रेस्क्यू ऑपरेशन है जो पूरी तरह अफरा तफरी का शिकार है। हर तरफ आग ही आग, खतरा सर पर मंडला रहा है और वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा है। बस यही वो पॉइंट है जहां से कॉन्ग की असल आजमाइश का आगाज होता है। और यह मिशन नामुमकिन क्यों लगता है? क्योंकि इसके 3 हिस्से हैं और हर हिस्सा समझ लें मौत का कुआं है। पहला काम, दुश्मन के इलाके में दाखिल होना। दूसरा, इस सारी तबाही और आग के बीच में अपने टारगेट को ढूंढना। और फिर तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, वहां से जिंदा सलामत बाहर निकलना। तो ठीक है, प्लानिंग का वक्त अब खत्म हुआ। कहानी का दूसरा हिस्सा हमें सीधा लेकर जाता है इस कदीम जंगल के बीचों बीच, जहां असल एक्शन और असल खतरा इंतजार कर रहा है। और मजे की बात यह है कि यहां कॉन्ग का पहला दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि ये जंगल खुद है। ये माहौल ही एक चैलेंज है, हर कदम पर एक नई मुश्किल। अब खुद सोचें, अगर जंगल ही इतना खतरनाक है तो उसके अंदर रहने वाले वो कितने खौफनाक होंगे। और लीजिए, वो लम्हा आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। टाइटन्स का टकराव। ये वो जंग है जहां 2 कदीम ताकतें आमने सामने आती हैं और उसूल सीधा है, जो जीतेगा वो ही जिंदा बचेगा। तो मुकाबला है किसके दरमियान? एक तरफ है कॉन्ग, जिसके पास सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं है, उसके पास दिमाग भी है। और दूसरी तरफ है टी-रेक्स, जिनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनकी तादाद और उनकी वहशी फितरत। तो ये लड़ाई है एक मुहाफिज और शिकारी के बीच की, ताकत और जिबलत की। यहां एक बात समझने वाली है, कॉन्ग सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रहा, नहीं, वो जवाबी हमला कर रहा है। वो इंतजार करने वालों में से नहीं है, वो जंग को सीधा दुश्मन तक ले जाता है। वो शिकार नहीं, बल्कि खुद शिकारी बन चुका है। और अब कहानी अपने क्लाइमेक्स पर है। यह है आखिरी आजमाइश, वो लम्हा जहां सारे खतरात, सारे दुश्मन एक साथ मिलकर कॉन्ग पर हमला करते हैं। जो जंगल पहले ही एक मुसीबत बना हुआ था, अब वो आग का समंदर बन चुका है। शोले आसमान को छू रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे हर चीज को जलाकर राख कर देंगे। और ये वो पॉइंट है जहां लगता है कि बस अब सारी उम्मीद खत्म। एक तरफ आग का तूफान है, दूसरी तरफ वो खूनखार टी-रेक्स। मतलब हर तरफ से घेरा तंग हो चुका है, भागने का कोई रास्ता ही नहीं। और अब होती है आखिरी जंग। कॉन्ग की लड़ाई सिर्फ इन दरिंदों से नहीं, बल्कि इस आग से भी है जो सब कुछ निगल जाने को तैयार है। तो इसी को कहते हैं आग की आजमाइश। ये सिर्फ लफ्जी आग से लड़ाई नहीं है, ये अपने अंदर के डर, अपनी लिमिट्स और अपने किरदार का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो सवाल यह है, क्या कॉन्ग इस इम्तिहान में पास हो पाएगा? जंग तो खत्म हो जाती है, लेकिन धुआं अभी भी उठ रहा है। क्या मिशन कामयाब हुआ? शायद ये सवाल इतना अहम नहीं है। अहम बात यह है कि इस आजमाइश ने कॉन्ग की किस्मत का फैसला कर दिया है और उसकी सल्तनत वो अब पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, कॉन्ग असल में है कौन? क्या वो सिर्फ एक रेस्क्यूअर था जो एक मिशन पूरा करने आया था, या वो एक सच्चा बादशाह है जो इस आग की भट्टी से तप कर कुंदन बन गया है? इसका जवाब शायद कहानी में नहीं, बल्कि हमारे सोचने के अंदाज में छुपा है।